प्राचीन दार्शनिक प्लेटो लोकतंत्र से डरता था, लेकिन अरस्तु यह मान से जितने भी धन लिए जाते थे वो ब्रिटेन भेज दिया जाता था। वो भारत से जो धन यूरोप ट्रांसफर किए जा रहे थे ब्रिटेन में, अब वो ब्रिटेन अपने मन से, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, उसमें बहुत काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए वह ब्रिटेन, क्योंकि बिना भारत से पूछे हुए वो युद्ध में भाग ले लिया, यानी कि भारत को कुछ महत्व देता ही नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद जब हम बात करते हैं तो यहाँ की सरकार वह बजट बनाई, योजनाएं बनाई, बहुत सारे ऐसे चीज़, यानी रेलवे का विस्तार किया, बांध का विस्तार किया, शिक्षा हेल्थ में काम किया, तो यहाँ के लोगों में हमें विकास देखने को मिला। आज़ादी मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत का संविधान तैयार नहीं था। तो भारत के संविधान तैयार करने में थोड़ा वक्त था, तो लेकिन जैसे ही भारत का संविधान बना तो सबके लिए नियम तय कर दिए गए, क्योंकि अब ये देश कानून से संचालन होगा इस देश का। क्योंकि आज़ादी के बाद भारत ने अपना संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 को उस संविधान को भारत के सभी लोगों पर लागू किया। यहाँ के लोग अपने मन से अंगीकृत अधिनियम एवं आत्मर्पित करते हैं संविधान के सामने में, जिसमें हर नागरिक को अपना मौलिक अधिकार दिया गया है, जो बाद में मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था आर्टिकल 51 के ए में। मौलिक अधिकार के थ्रू जो लोगों को यहाँ अधिकार दिए गए थे वह न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, धर्म की मानने की आज़ादी, यानी कि अब जो अभी बोल पा रहे हो आप, हमको हमारी आवाज़ आप सुन पा रहे हो, ये सबसे बड़ा जो योगदान है वो भारतीय संविधान का है। यहाँ जो है बोलने की आज़ादी है, इस वजह से आप मेरी आवाज़ को आप अभी सुन पा रहे हो, आप कुछ भी सुनने की आपके पास स्वतंत्रता है। इसका भी आपको जो श्रेय देना पड़ेगा वह भारत के संविधान को देना पड़ेगा। आप अंग्रेज के काल से जब आप डिफरेंस करोगे तो आप आज़ादी से पहले आप ऐसा नहीं कर सकते थे, कुछ अपने मन से नहीं बोल सकते थे। तो आप ऐसे अंतर को देख लेना कि जैसे अभी आप जीवन जी रहे हो, आप वो अंग्रेज ब्रिटिश काल के समय में आप ऐसा जीवन नहीं जी सकते थे। यही हमारा आज के भारत में अंतर है कि संविधान लागू है और भारत में लोकतंत्र में यही है मूल अधिकार का मेन उद्देश्य। को जब आज़ादी
वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।